घाटकोपर पुलिस थाने की तरफ से हम लोग हर एक मोहल्ले में हम लोग ये कैंपेन ले रहे हैं। ये हम लोग खाली स्पीच नहीं दे रहे, हम लोग को मन से लगता है। जो हम लोग यूथ देख रहे हैं पुलिस स्टेशन में जो क्राइम होता है उसमें से ज़्यादा यूथ रहते हैं और वो यूथ जो है वो ड्रग कंज्यूम करने की वजह से क्राइम करते हैं। तो हम लोग देखना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोग को प्रिवेंट कैसे करना है, अगर हम लोग यहीं पे प्रिवेंट करते तो आगे जाके क्राइम नहीं होगा। तो हम लोग का ये एक अहम मुद्दा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जो घाटकोपर का इलाका है, चिराग नगर, अशोक नगर या ऐसे जो तमाम अलग अलग इलाके, यहाँ पर नशे का बढ़ता व्यापार उसको रोकने के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है। लेकिन ऐसे कोशिशों के बीच अब जो है जगह जगह पर ऐसे स्टेज लगा करके अवेयरनेस किया जा रहा है। इसी के बारे में आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम चिराग नगर में किया गया, जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए घाटकोपर पुलिस स्टेशन के महिला स्टाफ जो है मौजूद है। मैम, जिस तरीके से आपका एक जोरदार स्पीच रहा, ऐसे इलाकों में कितना ज़रूरी है अवेयरनेस ड्रग्स के खिलाफ करना? घाटकोपर पुलिस थाने की तरफ से हम लोग हर एक मोहल्ले में हम लोग ये कैंपेन ले रहे हैं। ये हम लोग खाली स्पीच नहीं दे रहे, हम लोग को मन से लगता है। जो हम लोग यूथ देख रहे हैं पुलिस स्टेशन में जो क्राइम होता है उसमें से ज़्यादा यूथ रहते हैं और वो यूथ जो है वो ड्रग कंज्यूम करने की वजह से क्राइम करते हैं। तो हम लोग देखना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोग को प्रिवेंट कैसे करना है, अगर हम लोग यहीं पे प्रिवेंट करते तो आगे जाके क्राइम नहीं होगा। तो हम लोग का ये एक अहम मुद्दा है कि इसकी वजह से हम लोग घाटकोपर पुलिस स्टेशन में जुरिस्डिक्शन में जो जगह पे हम लोग को करना इम्पोर्टेंट लगता है वो जगह पे हम लोग ये कैंपेन कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया का आपने उदाहरण दिया था कि सोशल मीडिया से भी ड्रग्स का काफ़ी जो है लिंकअप है, तो उस बारे में क्या कहेंगे माता पिताओं को? सबसे बात यही है जो घर से निकलती है कि हम लोग माँ बाप को यही बोलते हैं, पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि अपने बच्चों लोग के ऊपर विजिलेंस आपको रखना है, एक अच्छे से उनके साथ बर्ताव करना है कि अदरवाइज़ उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई इशू है तो उन्होंने पहले माँ बाप के साथ वो कंसल्ट करना चाहिए, उनके साथ वो शेयर करना चाहिए। और शेयरिंग तभी आती है जब आपका बॉन्डिंग जो है माँ बाप का और बच्चे का वो अच्छा रहे। तो सोशल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अच्छे के लिए भी अच्छी है और बुरे के लिए भी बुरी है। तो माँ बाप को यही मुझे बोलना है कि अपने बच्चे को मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो हाथ में देते हैं वो नहीं देना चाहिए। वो क्या करते हैं, मोबाइल के ऊपर क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके ऊपर हम लोग को निगरानी रखनी चाहिए। आपकी तरफ से क्या स्पेशल ड्राइव इस बार जो है चलाया जाएगा, खासतौर पर नशे को लेकर? परिमाण 7 के उपायुक्त भी लगातार टीम का गठन करके ऐसे स्लम इलाकों में जा कर के देखते हैं, तो ऐसे कनेक्टिविटी लोगों का और आपके बीच बने रहे, उसके लिए कितना जो है आप कॉन्फिडेंशियल लोगों को कहेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन बताएं? हमारे जो ईस्ट रीजन है, मतलब पूरा ईस्ट रीजन और डीसीपी जोन 7 हमारा जो है, वहाँ पे हम लोग ने एक मिशन लिया है और वहाँ पे हम लोग ने टीम फॉर्म की है कि जहाँ पे हम लोग को ड्रग पेडलर मिलेंगे तो उनके ऊपर हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं देखा जाएगा कि ये घाटकोपर या ये पंतनगर ये पार्क साइड है। तो ये टीम है वो विजिलेंस करते हुए सब जगह पे रहेगी और डायरेक्ट वहाँ पे एक्शन लेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहीं पे ऐसा नहीं है कि हम लोग लिमिटेड रहेंगे, हम लोग को कहीं पे ये काम करना ही है। तो अगर ड्रग पेडलिंग हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, हम लोग वहाँ पे तुरंत एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे। ये थे पुलिस निरीक्षक घाटकोपर पुलिस स्टेशन के दीपाली कुलकर्णी मैम। हमारे साथ आयोजक जो है करीम जी मौजूद है। भाई, क्या कहेंगे जो ये तमाम ऑर्गेनाइज हो गया, मैसेज क्या रहेगा? ऑर्गेनाइज करने का मतलब यही है कि माह रमज़ान की शुरुआत हो रही है, तो माह रमज़ान में हम नहीं चाहते कि यहाँ नशे का कारोबार या बच्चे नशा करके बिगड़े। एक इबादत का महीना है, रमज़ान का महीना, उसमें सब इबादत करे, रोज़ा रखे, ना किसी को तकलीफ़ दे। बांद्रा से भी भाई आए हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो कवर किया, और लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्रग्स को लेके सीरियस हो जाए, क्योंकि सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। हमारी यंग जनरेशन जो है दिन पे दिन इसके अंदर मुब्तला होती जा रही है। तो आपके चैनल से मैं स्पेशली जो है पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके ऊपर ख़ास ध्यान दें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उस चीज़ पे ख़ास स्पेशल ध्यान दें। और पुलिस स्टाफ जो है, हमारा डिपार्टमेंट, वो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, तो हमको उनका साथ देना चाहिए, हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए इस नशे को ख़त्म करने के लिए। ये तमाम चीज़ों को लेकर अभी देखना ही जो मैसेज और ये तमाम अवेयरनेस जो किया जा रहा है, परिमाण 7 के उपायुक्त है विजयकांत सागर, वो तमाम चीज़ों को लेकर एक ड्राइव भी चला रहे हैं। हालांकि ये देखना है कि नशे पर कैसे लगाम लगाई जाती है और रमज़ान जैसे महीने में अपराध ना हो, उसके लिए जो है तमाम तरीके से यूथ
खुद जो है वो डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट होकर के माता पिता से बात करती है। और एक ये जो तमाम नशे का चाल जो फैला हुआ है मुसलमान तबकों में भी, तो ये सारी चीज़ें जो है स्लम इलाकों में ख़त्म होना चाहिए। कैमरामैन नाहिद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी। देख रहा है तो आगे जाके उसको क्या करना है, उसको यही करना है, उसको ड्रग एडिक्शन जो है वो जो देखोगे आप उसके ऊपर जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है वो अपना फैमिली का है। वो फैमिली से उनको कुछ मिलता नहीं है, उसके वजह से वो ये सब चीज करने के लिए भागदौड़ करते हैं। पॉवर्टी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे मिलने के लिए क्राइम करते हैं, कुछ पैसे घर से मिलते नहीं है, माँ बाप पैसा देते नहीं है, तो उसके मुझे अभी ये ड्रग चाहिए ही चाहिए। ये ऐसी बला है कि जो एक बार आप लोगे तो इसके अधीन हो जाओगे, इससे आपको बाहर तुरंत नहीं पढ़ सकते या नहीं निकाल सकते। इसको निकालना है तो फैमिली का सपोर्ट चाहिए। रिहैबिलिटेशन सेंटर हमारे महाराष्ट्र में बहुत जगह पे है। अभी आप बोलोगे ये बहुत बुरी चीज है, बिहार में कैसे डालेंगे अपने बच्चे को? क्यों नहीं डालेंगे? अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा स्टार्टिंग स्टेज में है, अगर मैं उसको घर पे रखूंगा और दिन और फिर वो वही हरकत करेगा, शाम को वही बाहर जाएगा, क्योंकि ऐसे मैंने हम लोग इतना मेरे 20 साल के सर्विस में मैंने ऐसे बहुत पेरेंट्स देखे हैं जो मेरे पास रोते रोते आते हैं कि मैडम हम लोग क्या करें, अभी मेरा बच्चा वो सिचुएशन में गया है, घर में पूरा फर्नीचर तोड़ दिया, पैसे मांग रहा है, चाकू निकाल दिया कि मुझे पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ये इतना स्टेज तक कि अपने माँ बाप को भी ये मारने से पीछे नहीं हटते। ये ड्रग एडिक्शन के लिए बच्चे लोग इतना डीप में जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बहुत से रिहैब है कि वहां पे बच्चे लोग को हम लोग रखेंगे तो वहां से वो रिकवर हो सकते हैं। ये बच्चे लोग जाने के लिए भी तैयार नहीं वहां पे, तो पेरेंट्स को हम लोग मदद करते हैं कि उन लोग को तो गाड़ी तक तो पहुंचने के लिए हम लोग पुलिस वाले मदद कर सकते हैं। ऐसे केसेस हम लोग ने बहुत बार मतलब हेल्प किए हैं। वो मतलब लीगली नहीं है, लेकिन भावनिक हम लोग इमोशनली जो सोचते हैं कि नहीं अगर एक बच्चे का करियर अच्छा हो जाएगा तो हम लोग को दुआ लगेगी, पुलिस को दुआ लगेगी, क्योंकि ऐसे बहुत से घर बर्बाद होते हुए हम लोग ने देखे हैं। आज क्राइम का जो रेट है वो 100% हम लोग देखेंगे तो इसमें 80% जो आरोपी है तो वो ड्रग के अधीन ही होके वो क्राइम करते हैं। मुझे यहाँ से बहुत कंप्लेंट्स आते हैं, आपको भी मालूम है कि बच्चे लोग रात को यहाँ पे बैठे हैं, नशा करते हैं, हम लोग टोकते तो हमारे आंख के ऊपर आते हैं। इसलिए कभी कभी लोग हमारे तक नहीं ये बात पहुंचाते घबरा के कि अगर मेरा नाम आएगा तो कभी कल मुझे यहाँ पे मार देंगे या कुछ करेंगे। देखो, एक हाथ से हम लोग को काम नहीं करना है, एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। अगर सोसाइटी हम लोग सब साथ में आती है, हम लोग इकट्ठा काम कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन तक हम लोग जाएंगे, इतना टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो ग्रुप है अगर यहाँ पे रेजिस्ट करोगे कि यहाँ पे कोई भी नहीं बैठेगा, पूरा कम्युनिटी साथ में आएगा, तो हम लोग यहाँ पे ड्रग एडिक्शन के लिए बोलते हैं ना, वो चीज ही नहीं हो सकती। और हम लोग घर से शुरुआत करेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। ऐसे बहुत से केसेस हम लोग ने देखे हैं कि वह सिचुएशन में अभी भी वो लोग रिहैब में हैं और अभी उनके मतलब बोलते ना उनका सुधार हो रहा है, अच्छे से वो लोग बाहर आके फिर से स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा उसमें अधीन हो रहा है तो कृपया करके अभी भी टाइम है कि उसको निकालना है, उसको बाहर निकालना है, उसको अच्छे से हम लोग को प्रिवेंट करना है। और अलग अलग ड्रग के ये है, हमारे एटीसी के शिंगारे सर जो है ऑफिसर, वो आपको पूरा दिखाएंगे कि ड्रग्स में क्या क्या आता है। तंबाकू है, गांजा है, एमडी है, अलग अलग तरीके के ड्रग्स है। हम लोग देखते हैं कि गांजा बहुत जन कंज्यूम करते हैं, सबको लगता है गांजा मतलब मामूली है, लेकिन आपके शरीर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है ये आपको यहाँ पे दिखाएंगे। वो कभी रिकवर नहीं हो सकता, वो पार्ट कभी रिकवर नहीं हो सकता। हमारा कटा हुआ जो है वो रिकवर हो सकता है ना, लेकिन ड्रग्स की वजह से हमारे बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो रिकवर नहीं होगा। हम लोग को अच्छा लगता है ड्रग्स कंज्यूम किया, मैं सब दुख भूल गया, मैं सब टेंशन भूल गया,
वो थोड़ी टाइम के लिए रहता है, अच्छा लगता है थोड़ी टाइम के लिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना रहता है कि अपना पूरा फैमिली उसमें डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन अपने पास टाइम भी कम है, क्योंकि अभी हम लोग को ये जो प्रेजेंटेशन है वो भी दिखाना है। तो मैं अभी श्रृंगारी सर को विनती करती हूँ कि आप आ जाओ और यहाँ पे हम लोग का जो प्रेजेंटेशन है वो हम लोग पहले देखेंगे। अभी भी मुझे कहना है जो औरत लोग घर पे हैं, कृपया करके आप सामने आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। अगर लेडीज लोग हैं तो जेंट्स लोग प्लीज उनको बैठने के लिए जगह दे दो, उनको हम लोग को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन एक माँ जो है, माँ का इतना फर्ज रहता है कि अपने बच्चे को आगे जाके कैसे उसको देखना है, उसको कैसे एजुकेशन देना है। तो कृपया करके लेडीज लोग हैं, कृपया करके आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। ये थी मैडम कुलकर्णी मैडम, जो बहुत अपने अच्छे अंदाज में लोगों को बता रही थी, नसीहत दे रही थी कि आगे नस्लें जो है बर्बाद ना हो, किस तरीके से अपने बच्चों को बचाया जाए। लेकिन अभी हमारे और आपके बीच में आले जनाब PSI सिंगारे साहब जो अभी पूरे वीडियो के साथ में आपको बताएंगे किस तरह नशा मुक्त किया जाएगा और इस नशे से क्या होता है, इस नशे से क्या होता है, इस नशे से क्या होता है। और हमारे अहमद चौटाई वाले साहब और मुझे ये बताना है कि जैसे हम लोग इतना अच्छे से बात करते हैं उतने अच्छे नहीं है, बराबर है ना। पुलिस वाले बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन कानून से बहुत सख्त रहते हैं, ठीक है। मतलब जितना हम लोग अच्छे से आज बात किए, क्योंकि ये काउंसलिंग सेशन था, लेकिन जब एक क्राइम का ये आता है बात, तो उसमें हम लोग सख्त है। हम लोग ये देखेंगे अगर कोई ड्रग बेचने वाला यहाँ पे है या ड्रग कंज्यूम करने वाला यहाँ पे है, तो उसको जितना दिन अंदर रख सकते हैं उतना हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका बेल नहीं होना चाहिए। तो यही पे हम लोग को देखना है कि आपका ये काम है कि आप तरह से आपको देखना है कि मेरा बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम लोग ये देखेंगे जो क्रिमिनल है, जो यहाँ पे ड्रग बेचेगा या यह ड्रग कंज्यूम करके यहाँ पे बैठेगा, तो हम लोग को उसको कितना दिन अंदर रखना है, उसको बाहर नहीं निकालना है। कितना भी हमारे पास कोई भी आए, लेकिन हम लोग सख्त रहेंगे। मोहल्ला कमेटी इसलिए फॉर्म की गई है, हम लोग हर महीने में मोहल्ला कमेटी का मीटिंग लेते हैं और मोहल्ला कमेटी में जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती है वो हमारे पास नाम भी आते हैं। और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी नाम आ चुके हैं, तो अगर वो सुन रहे हैं या उनके तक बात जाती है तो उन्होंने अलर्ट रहना है, क्योंकि ये वीक में अगर मेरे को मिल जाए तो उसके ऊपर 100% कार्रवाई है, वो बाहर नहीं आएगा। ये हमारे घाटकोपर पुलिस स्टेशन के तरफ से मैं आपको ये बोल देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए अली जनाब सिंगारे साहब, PSI सिंगारे साहब जो अभी आपको इस पोस्टर, इस बैनर में, इस वीडियो के हवाले से आपको दिखाएंगे और समझाएंगे, बताएंगे कि चर्च वाले का अंजाम क्या होगा, घर वाले का अंजाम क्या होगा, MD वाले का अंजाम क्या होगा। हाँ, ये तमाम जो बीमारी है, जो नस्लों को तबाह और बर्बाद करने वाली बीमारी है, उस बीमारी से, उस चीज को इस्तेमाल करने से क्या होगा, कैसे होगा और उसकी धारा क्या है। तो उसके बाद जब इंसान फंसेगा तो उसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए वो बताने वाले हैं ताकि लोग समझ जाए, अपने बच्चों को संभाले, अपने आप को संभाले। हर एक इलाकाई जो इस नशे में डूबे हुए हैं उन सबको संभाले। देखिए अली जनाब सिंगारे साहब बताने जा रहे हैं, आप लोग देखें। हेलो, आगे
अभी बाजू लोगों को देखने दो पीछे जाते बैनर थोड़ा चलो थोड़ा पीछे आज यहाँ पे मुंबई का एनजीओ और घाटकोपर पुलिस स्टेशन की तरफ से नशा मुक्ति अभियान के जरिए हम आपके इसमें इलाके में आजाद नगर में स्पेशली ड्रग अवेयरनेस बोलते हैं। तो इसके लिए आगे देखेंगे तो छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत है वो उम्र के भी लोग बच्चे दिख रहे हैं। तो मैं अपना पीपीटी शुरू करता हूँ। इसमें आपको ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स क्यों लेते हैं, ड्रग्स कौन लेते हैं, ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है, उससे बचने के क्या तरीके हैं और अपने बॉडी के ऊपर जो साइड इफेक्ट्स है वो, और उसके बाद में लास्ट में उसके लिए पुलिस की क्या धाराएं होती है, उसका क्या जुर्माना होता है और उसका नतीजा क्या होता है। ये सब वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले तो ड्रग फ्री मुंबई। ड्रग फ्री मुंबई करने के लिए इसकी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। ड्रग्स फ्री मुंबई तभी हो सकती है जब हर एक मोहल्ले का, हर एक घर का लड़का ड्रग्स से फ्री रहे। आजाद नगर हो, चिराग नगर हो, सुंदरबाग हो, चाहे कोई सा घाटकोपर का एरिया हो, तब जाके हम ड्रग्स फ्री मुंबई की बात कर सकते हैं। नहीं तो बात करेंगे ड्रग्स फ्री मुंबई की और हमारे घर में वो ड्रग कंज्यूम करने वाला रहेगा तो वो बात कोई काम की नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या बोलना है, नो टू ड्रग्स। ड्रग्स को क्या बोलना है, नो बोलना है, ना बोलना है। ना बोलने की आदत डालनी चाहिए। अच्छे काम के लिए ना बोलने की आदत, मतलब ड्रग्स के लिए ना बोलना है तो हमारी भलाई के लिए है। ओके, नेक्स्ट, से नो टू ड्रग्स। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं 2 बार बोल चुका हूँ, आप भी एक बार बोलिए, मतलब मुझे लगेगा कि सच में आपके दिल से आवाज आ रही है। से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। जितना जोर से आवाज आया ना उतना दिल से आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट, ये कोई एक सिगरेट है, एक इसमें वाइन है मतलब दारू है और दूसरा है अपना ड्रग्स का है। तो इसके लिए इसको क्या है, पैन का निशान लिखा है कि इसको क्या बोलना है, आपको नो बोलना है। नो, कोई भी बोलेगा इसमें से कोई कंज्यूम करना है तो सीधा बोलने का, ना भाई ये नहीं चलता। नहीं, इसमें क्या है कि 10 में से कितने लोग ऐसा लगता है कि हमको कि 18 साल के होने के पहले, मतलब उनका 18 साल मतलब समझो 11वीं 12वीं कक्षा रहेगी, 12 से 18, 12वीं कक्षा में जाने के पहले आपको क्या लगता है कि 10 में से कितने लोग ड्रग्स कंज्यूम करते होंगे। हमको आइडिया नहीं आपको, लेकिन ये पूरा इंडिया का सर्वे है। तो इसमें नेक्स्ट, इसमें 10 में से 9, मतलब ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। हम सोचेंगे भी नहीं, हमारे घर में भी ऐसा रहता है, किसी पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा, अरे नहीं हो ही नहीं सकता। फिर हम जब उसको मोबाइल दिखाते हैं, उसके वीडियो दिखाते तो फिर उनको समझ में आता है कि अरे सच में ऐसा ही है। तो यह है कि 10 में से 9 बच्चे उनको उसकी लत लगती है या वो टेस्ट कर, मतलब जो भी है उसके इसमें जाते ही जाते हैं। नेक्स्ट, और इसकी वजह से क्या होता है, सुसाइड करने वाले जो रहते हैं ना, डिप्रेशन में आके सुसाइड करने का भी ये जो है ना वो ड्रग्स की वजह से होता है। ये ड्रग्स होता क्या है, एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो अपने बॉडी पे अफेक्ट करता है। इंग्लिश में ज्यादा नहीं, हिंदी में या इसमें बोलता हूँ। और नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है अपने बॉडी का, नॉर्मल फंक्शनिंग मतलब मैं ऐसा चल रहा हूँ, ये नॉर्मल है, लेकिन आप वो टाइम पे नॉर्मल नहीं रहते हो। जो भी आदमी है, जो भी ड्रग लेता है, वो टाइम पे वो नॉर्मल फंक्शनिंग उसका बॉडी नहीं करता। वो क्या करता है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग करता है। दौड़ेगा, बेवजह हंसेगा। दारू पिया हुआ आदमी देखा कभी, वो बोलने का स्पीड अपने आप बढ़ा जाता है। मतलब वो क्या करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करता उसका बॉडी। वो किस वजह से, वो खुद वही होता है, लेकिन वो ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद उसको लगता है उसके शरीर के अंदर शाहरुख खान जाता है, सलमान खान जाता है, ऋतिक रोशन जाता है, सब कुछ जाता है। और वो कैसा है, एबनॉर्मल बातें करने लगता है। उसको लगता है मैं हीरो हो गया। अरे तो हीरो कुछ नहीं है, तो भाई वही है, खाली वो ड्रग्स का नशा बोल रहा है अंदर का। जब तक वो नशा है तब तक बोलेगा, उसके बाद में तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट, ये देन व्हाई डू पीपल टेक ड्रग्स। ये ऐसा है, ड्रग्स ऐसा है, हमारे बॉडी के ऊपर, फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट करता है, फिर भी ये लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं।
तो एक तो एक अजीब सवाल है कि क्यों लेते हैं फिर भी। तो इसमें एक है पीयर प्रेशर। जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, स्कूल में जाने वाले बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, उनको है ना, उनके माँ बाप प्यारे नहीं लगते, उनके भाई बहन प्यारे नहीं लगते, उनके लिए खाली होते हैं उनके पीयर ग्रुप, मतलब दोस्त। इसलिए माँ बाप को सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो किसके साथ जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, उसका बर्ताव किसके साथ है। अगर आपने वो देखा तो आपका बच्चा बिगड़ नहीं जाएगा। ये पीयर प्रेशर देखो, उसमें क्या लिखा है, कम ऑन एवरीवन डूइंग इट। इसमें से 6-7 लोग हैं, उसमें सब कर रहे हैं, खाली एक कर नहीं रहा है, एक ड्रग्स कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी लोग उसको क्या बोल रहे हैं, कम ऑन, सब कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग, देन व्हाई यू आर नॉट डूइंग। मतलब सब कर रहे हैं, तुम अकेले क्यों नहीं कर रहे हो। फिर भी हमको क्या बोलना है, उसी हालात में भी हमको सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है, से नो टू ड्रग्स। 10 लोग भी बोलेंगे तो हमको बोलना है नो, से नो टू ड्रग्स। What will others think of me? यहाँ देखो, बाकी सबके हाथ में वो वाइन का मतलब दारू का ये है ग्लास है, किसके हाथ में बोतल है, शराब की बोतल है, और एक खाली वो ले रही है, वो ऐसा मुंह तो ऐसा बना रही है, लेकिन वो क्या सोच रहे, What others will think about me? मेरे बारे में बाकी लोग क्या सोचेंगे। अरे उनको जो सोचना है सोचने दे, सही है ना। अगर उनको उनको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन हमारे तबीयत के लिए, हमारे अपने ये के लिए, फैमिली के लिए क्या सही है, तो ड्रग्स से लंबा रहना, दूरी बना के रहना। इसलिए लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में हमने सोचना नहीं, हमको सिर्फ यही बोलना है कि से नो टू ड्रग्स, बाकी कुछ पता नहीं। बाकी लोग यहाँ पे देखो, ये दो लोग खेलने के लिए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, खेल कूद करना ये बच्चों के लिए अच्छी बात है, लेकिन बाकी दोनों जो नशा करने वाले वो उनके ऊपर हंस रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हंसने वालों के ऊपर ध्यान देना नहीं, देखो खास करके बच्चों के लिए है। अगर यहाँ रिक्शा में बैठ के कोई नशा करता है और तुम क्लास के लिए जा रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो, बाकी लोग वो तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, तो वो आजकल का हंसी है, कल जाके तुम सक्सेसफुल बनोगे और वो ऐसा ही नाले में गरगुल्ले जैसे इधर उधर ऐसा नशा करते बैठेंगे। तो इसके ऊपर ध्यान देना नहीं, हमें अपना आगे चलना है। ये देखो, एक बहुत अच्छी लाइन है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु आर यू। मतलब मैं बोलता हूँ, मुझे आपके दोस्त दिखाओ, मैं आपको बोलूंगा आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो और आगे जाके आप क्या करोगे। ये अभी बोला क्योंकि जो पीयर प्रेशर रहता है, मैं तुम दोनों को भी देख रहा हूँ, बहुत दिन से देख रहा हूँ, बहुत टाइम से। सिर्फ ध्यान देना यहाँ पे, बाकी नहीं। चलो, तो क्या है कि जैसा जिसका दोस्त होता है ना, वैसा वो काम करता है। किसी का दोस्त रहता है, सामने ध्यान देगा तो उसके बाजू में बैठे वाला भी ध्यान देगा। किसी का दोस्त है, उंगली करेगा इधर उधर, उसके बाजू में बैठे वाला वही करेगा। तो इसके लिए क्या है कि अपना दोस्त जैसा है वैसा हम भी करते हैं। इसके लिए बैठते समय अपने अच्छे दोस्त के साथ बैठे, नेक्स्ट। Why do people take? वही सवाल है अपना कि ऐसा है फिर भी ये लोग जो है वो ड्रग्स क्यों लेते हैं। तो टेंशन रहता है किसी को। मैं आगे चल के इस पे भी बात करूंगा। टेंशन रहता है, उसके बाद में टेंशन के बाद ये क्या हुआ, शराब का ग्लास भर दिया। नेक्स्ट, अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये शराब की बोतल भी आधी हुई, ग्लास भी आधा हुआ, लेकिन भाई साहब का हाथ सर पे वैसे के वैसा है। मतलब टेंशन कहाँ है, जैसे कि वैसी है, टेंशन कहीं नहीं गई, टेंशन अपने जगह पे है। खाली उससे बाहर निकालने का एक झूठा रास्ता समझ के उन्होंने बोतल भी आधी कर दी, ग्लास भी आधा कर दिया, लेकिन टेंशन किधर गई नहीं। मतलब दिस इज नॉट आंसर। ये सवाल जवाब नहीं है। ये नशा कोई अपने टेंशन का जवाब नहीं है। अभी क्या है, एक तीसरा रीजन है कि फिर भी देन व्हाई डू पीपल टेक ड्रग। तो उसका है कि क्यूरियोसिटी मतलब क्या है कि उत्सुकता रहती है। अरे ये चखेंगे तो इसका स्वाद कैसा रहेगा, ये गांजा कैसा रहेगा, ये यम्मी कैसा रहेगा, ये शराब कैसी रहेगी, एक क्यूरियोसिटी रहती है। मैं तो बोलता हूँ क्यूरियोसिटी किसमें होनी चाहिए, बच्चों में होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उनके जीवन में थी, वैसी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये तो अच्छी चीजों की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। बच्चों को ये सवाल पढ़ने चाहिए, उसने माँ बाप को ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, उसने टीचर में अपने स्कूल में जाके टीचर को ये सवाल पूछने चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, इसका व्हाई,
हर एक चीज को आपको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आपके दिमाग में, तो आप सही रास्ते पे सीख रहे हो बच्चों के लिए। तो ये क्यूरियोसिटी कुछ काम की नहीं, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, मतलब यहाँ पे एक कैट है, तो ये कैट के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि ये ड्रग्स कैसा होगा, ये कैसा होगा, तो उसने चख लिया। तो हालात देखो आपके सामने, तो हमको ये रास्ते पे जाना नहीं है। ओके, नेक्स्ट। और कोई ऐसे होते हैं जिनको ना टेंशन होता है, ना पीयर प्रेशर रहता है, मतलब उसके दोस्त भी नहीं बोलते उसको चल भाई ले ले तू, ना टेंशन रहता है, ना क्यूरियोसिटी होती है, जस्ट उनको अरे अच्छा लगना चाहिए, जस्ट वांट टू फील गुड, मतलब एक झूठा मुखौटा रहता है ना, उसके लिए क्या जरूरत है, ना टेंशन है, ना दोस्त बोल रहे हैं, ना बाकी कुछ है, ना टेंशन है, तो फिर ये रास्ते पे जाने की जरूरत क्या है। फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग, मतलब ये ड्रग्स लेने के बाद क्या लगता है कि हमको लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं, जाते जाते कोई रास्ते में मिलेगा, गाड़ी टकराएगा या थोड़ा टच होगा, सीधा इंसान है तो क्या करेगा, साइड देके भाई साहब सॉरी बोल के आगे जाएगा। लेकिन अगर इसके असर में जो रहेगा वो आपको 2-4 चमट लगाएगा, आपके अंग पे आएगा बिल्कुल, और उसको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या गया होता है, ड्रग्स का नशा होता है। इसके लिए उसका बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करता नहीं, उसको लगता है मैं कुछ और हूँ, और उसकी वजह से वो करता है, मतलब उसको एक फॉल्स सेंस रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ड्रग्स है, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ अपने मालूमात के लिए। एक गांजा जो कि एक पेड़ का पत्ता हरा भरा रहता है ऐसा, उसके बाद में चरस काला रंग का रहता है, और उसके बाद में ये जो रहता है एमडी मेफेड्रॉन, जो अपना नमक जैसा रहता है, नमक के जैसा पाउडर रहता है, ठीक है। उसके बाद में गर्द पाउडर, मतलब ब्राउन शुगर उसको बोलते हैं, वो रहता है ऐसा ब्राउन कलर का रहता है, और मिट्टी जैसा, मतलब ऐसा पाउडर जैसा रहता है। ये 3-4 टाइप के हैं। नेक्स्ट ये टैबलेट की है, लेकिन अपने मतलब ये थोड़ा सा पार्टी वगैरह जो एकदम बहुत स्टैंडर्ड लोग जिनको आप बोलते हैं, जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री वगैरह, यहाँ पे मतलब ऐसा थोड़ा ये ट्रैक में वो ड्रग रहते हैं, आपके मालूमात के लिए खाली। ये गांजा ऐसा दिखता है। नेक्स्ट ये देखो, नशा करने के बाद आदमी कैसा लगता है, उसको कैसा महसूस होता है। ऊपर का आपने फोटो देखा होगा, ऐसा म्याऊ म्याऊ करता है। नेक्स्ट ये मेफेड्रॉन, जो एमडी बोलते हैं ना, व्हाइट पाउडर, वो मेफेड्रॉन ऐसा रहता है, वो केमिकल फैक्ट्री में बना हुआ होता है, शरीर के लिए बहुत ही घातक, बहुत ही घातक। अभी से नो टू ड्रग्स, तो ये हो गया इसका बारे में इंफॉर्मेशन। अभी इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, अपने शरीर के ऊपर क्या साइड इफेक्ट्स है। ये देखो, हेल्दी लंग, आपका जो लंग्स है तो वो हेल्दी लोग का है, और टार फील्ड लंग, वो राइट साइड वाला देखो, हमको क्या चाहिए, वो लेफ्ट वाला चाहिए, राइट वाला चाहिए। अगर कोई नशा नहीं करोगे तो ये ऐसा मिलेगा, अगर नशा करोगे तो आपका वही रहेगा हाल। स्मोकिंग कॉजेस फैटल लंग कैंसर, ये सब जगह लिखा होता है, सिगरेट के उसके ऊपर लिखा होता है, तंबाकू के ऊपर, गुटखे के ऊपर, सबके ऊपर लिखा होता है, लेकिन हमको वो निशानी नहीं दिखती, हमको खाली क्या है, नशे की लत लगती है तो वही करते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक लेडी का, एक फेमस लेडी है, उसका फोटो है, कि एक 29 ईयर की थी, वो टाइम पे ऐसी बिल्कुल अच्छी थी, नशे के इसमें गई, सिर्फ 31 ईयर, मतलब 2 साल के बाद उसका हालत क्या हुआ, आप अपने आंखों से देखिए। मतलब एक अच्छा हंसता खेलता आदमी 2 साल में उसकी ये हालत होती है। तो नशा करना चाहिए या ना करना चाहिए? नहीं। ये देखो, 2000 में फॉरेन कंट्री का पिक्चर है। तो ये भाई साहब कैसे थे 2000 में, और 2007 में, सिर्फ 7 साल में उनकी हालत क्या हुई। सिर्फ और सिर्फ नशे का परिणाम है, बाकी कुछ नहीं। ये बिफोर एंड आफ्टर देखा है ना, वो बिफोर मतलब
जो नॉर्मल थे, जब नॉर्मल थे कुछ नशा पानी नहीं करते थे, वो टाइम का वो है, और आफ्टर मतलब नशा करने के बाद उनका क्या हाल हुआ वो है। आप देखिए आपको कैसा रहना है, बिफोर वाला चाहिए या नशा करने के बाद आफ्टर वाला अपना हाल चाहिए, दोनों चॉइस आपके सामने है। तो ये सब हालात होती है नशा करने वालों की। विक्टिम ऑफ ड्रग, सबके जान पहचान वाला चेहरा है माइकल जैक्सन, उनका नाम सुने होंगे सबने, सबने डांस देखे होंगे, सब दीवाने रहेंगे उनके डांस के, लेकिन उनका क्या, विक्टिम ऑफ ड्रग। इससे ज्यादा आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं नहीं। अभी सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। ये सब मैंने बोल दिया ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स क्यों लेते हैं, ड्रग्स लेने के बाद उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, लेकिन अभी लास्ट में सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अवॉइड ड्रग्स। ये सब हुआ, अभी इससे बचना कैसा है वो बताएंगे हम। The decision you make about drugs will influence your, अपना क्या क्या उससे ड्रग्स से क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है। देखो अपना हेल्थ होता है पहली बात, उसके बाद में अपना एजुकेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, जॉब और करियर होता है, और हैप्पीनेस होता है। वन बाय वन लेते हैं। 8 टिप्स है अपना हेल्थ कैसे जाता है। देखो हेल्थ का तो आपने देखा, उसके बाद में रिलेशनशिप पे इसका कैसा असर होता है कि रिलेशनशिप में आप जब नशा करते हैं ना, तो आपका रिश्तेदार कोई रहेगा ना, तो रिश्तेदार आपको अपना रिश्तेदार बोलने में शर्माता है, वो बोलता है नहीं नहीं वो हमारा नहीं रिश्तेदार। और अगर आप कुछ अच्छे बनोगे ना तो वो क्या बोलता है, लंबा भी रिश्तेदार होने तो वो बोलते हैं हाँ नहीं नहीं वो हमारे रिश्ते में लगता है। और नशा करते तो नहीं नहीं वो हमारा है ही नहीं, वो हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। मतलब ये क्या होता है, आपका इससे रिलेशनशिप भी खराब होता है, आपके दोस्त आपके पास आने में शर्माते हैं, आपके रिश्तेदार ना आपको ना बोलते हैं, यहाँ तक कि घर वाले भी कभी कभी परेशान होते हैं आपसे। और जो सोशल लाइफ होता है ना, आप रात से अरे वो गर्दुल्ला जा रहा है, अरे ये पहचान चाहिए क्या, अपनी पहचान क्या चाहिए, अरे वो अच्छा आदमी चाह रहा है। तो ये तरीका है, ये सोशल लाइफ भी आपकी अफेक्ट होती है। उसके बाद में इससे कैसे बचना है, डोंट बी अफ्रेड टू से नो। मतलब यहाँ है कि ना कहने के लिए आप घबराइए मत, बिंदास ना बोलने का, डोंट बी अफ्रेड, थिंक फॉर योरसेल्फ, इट्स ओके टू से नो। मतलब खुद के बारे में सोचो, दोस्त क्या सोचता है, गली वाला क्या सोचता है, वो क्या सोचेगा मैं ना बोलूंगा, उसको जो सोचना है वो सोचेगा। मैं अगर ना बोलूंगा तो मैं बचूंगा, मेरा करियर बचेगा, मेरा हेल्थ बचेगा, मेरा सोशल लाइफ बचेगा, मेरे घर वाले बचेंगे, और मैं अच्छी राह पे चलूंगा। मैं एक गर्दुल्ले की पहचान से मैं अच्छा आदमी की पहचान में जाऊंगा। ये सब होगा, तो इसके लिए मुझे ना बोलने में कोई शक नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, ऐसा आपने सोचना चाहिए और बिंदास ना बोलना चाहिए। मेक कनेक्शन विद योर पेरेंट्स, अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना उनसे के साथ बात करनी चाहिए। अगर कोई किसी के ऊपर पीयर प्रेशर रहता है, 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, किसी को उसका फ्रेंड सर्कल अगर बोलते हैं, या गली से जाते वक्त कोई बैठे हुए बच्चे बोलते हैं कि ये देख ले, ये चेक ले कैसा है, तो उसने क्या करना चाहिए, उनको ना बोल के अपने सीधा घर में जाना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ बोलना चाहिए कि मुझे ऐसा ऐसा मेरे दोस्त लोग करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे वो नहीं करते। आजकल के बच्चे उसके साथ में कुछ ऐसा करके वो चक के उसकी लत लगती है, और जब पकड़े जाते हैं तो उनके माँ बाप को समझता है, और उसके बाद माँ बाप को एक बड़ा शौक लगता है कि अरे मेरा बच्चा तो ऐसा था नहीं। इसके लिए क्या करना चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ कनेक्शन रखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, ग्राउंड पे जाओ, खेलो कूदो, उसमें क्या होगा, एक बाकी का जो ध्यान है ना उससे डिस्ट्रैक्ट होगा। ये योगा है, योगा करो, ग्राउंड पे जाओ। अगर दूसरा कुछ लगता है, मन नहीं लगता है, ड्रग्स का ध्यान आता है, तो कोई तो छंद ये करो, उससे आपका ध्यान कहाँ जाएगा, पेंटिंग में जाओ, खेलने में जाओ, मैदान पे जाओ। मेंटेन अ लाइफस्टाइल दैट मेक्स यू हैप्पी, मतलब ऐसा लाइफस्टाइल बनाओ अपना, ऐसा लाइफस्टाइल बनाओ कि कहा रिक्शे में गांजा फूकना क्या, ये लाइफस्टाइल नहीं है। इधर से पुलिस आएगी पकड़ेगी, इधर से कोई आके मार के चला जाएगा, ये अपना लाइफस्टाइल नहीं। अच्छे से रहो, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा जॉब करो, अपने घर वालों को खुश रखो, अपने घर वालों के अपने ऊपर नाज होना चाहिए, अपने एरिया वालों को अपने ऊपर नाज होना चाहिए। हमारे एरिया का लड़का है, हमारे मोहल्ले का लड़का है, ऐसा उन्होंने घरों से बोलना चाहिए। ऐसा कुछ करो, नहीं तो अपने घर वालों को अपने ऊपर अपना लड़का बोलने में शर्म आनी चाहिए। इससे क्या है, ये जिंदगी से ना जीना अच्छी बात है।
ये एनडीपीएस एक्ट है 1985। अभी मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ। अभी तक आपको एक काउंसलर के रूप में समझाया मैंने। अभी बोलता हूँ, लास्ट ईयर में 2023 में हमने बेचने वालों के ऊपर 48 केस बनाए। 48, उसमें लगभग कोई लोग 1.5 साल अंदर रहे, 1.5 साल अंदर रहे। उसके बाद में लास्ट ईयर हमारा 36 बेचने वालों के केसेस है, पीने वालों के ऊपर 250 केसेस है 1 साल के। अभी 2 महीने में 8 केसेस है। मतलब समझो, ये चेतावनी समझो, इशारा समझो, जो समझना है आपको समझो। मतलब जो बेचने वाले पीने वाले हैं उनके लिए वो खुली चेतावनी समझे या इशारा समझे। अभी तक का मेरा अभी ये साइड था, अभी बी साइड बोल रहा हूँ, ठीक है। जब मिलेगा जहाँ भी आप ये चीज में इन्वॉल्व मिलोगे तो आपको छुट्टी नहीं है, आपको 100% आपके ऊपर कार्रवाई होना ही होना है। और ऐसा मत समझना, जैसा रहता है ना, बिल्ली जब दूध पीती है तो उसको लगता है मेरी आंखें बंद है तो पूरी दुनिया की आंखें बंद है। तो सिर्फ बिल्ली की आंखें बंद होती है, दुनिया की आंखें तो खुली रहती है, उसको दिखता है बिल्ली दूध पी रही है। तो इसलिए क्या बोलता हूँ कि ध्यान में रखना। अभी तो 2 दिन में रमजान चालू हो रहा है, रमजान का महीना चालू हो रहा है। ये महीने में तो ये पवित्र महीना है। मैं सबसे और एक बार रिक्वेस्ट करके तब बोल रहा हूँ कि ये महीने में ही खाली नशा पानी मत छोड़ दो कि पूरा जिंदगी भर के लिए छोड़ दो। अभी उसके लिए अच्छा अवसर आ रहा है आपको 2 दिन में। तो ये जब ये महीने में जैसा अच्छा रहोगे वैसा ही कंटिन्यू रहो। अगर आप अच्छे से रहोगे तो हम कोई आपको बेवजह का कुछ केस बनाने का ऐसा हक ही नहीं है और करते भी नहीं, ठीक है। लेकिन आप मिलोगे तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। जो भी मिलेगा, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो, ठीक है। जस्ट से नो टू ड्रग्स। और अगर हम ऐसा बोलेंगे तभी हम अपना एरिया, अपना पूरा मुंबई, अपना पूरा घाटकोपर पुलिस स्टेशन का एरिया ड्रग्स से फ्री रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप सब लोग यहाँ पे अच्छे से सुना और भी था, लेकिन आपके लिए इतना काफी है, आप सब ने ध्यान देके सुना। और मैं खाली यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप में से हर घर में से यहाँ से जो बैठे हैं उन्होंने घर में जाके अपने बच्चों को बोला, बच्चों को सिखाया इसके बारे में, तो यहाँ पे जो आधा घंटा हमने जो अभी जो गड़बड़ समझो इसको, इसका कोई तो सफलता होगी, इसकी कोई तो सफलता होगी और आप वैसा करोगे, ऐसे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।